किसको बोलेंगे? पदार्थ। तो ये चैप्टर तीसरा है धातु अधातु एवं उपधातु, ठीक है, उसके बारे में पदार्थ के बारे में बता रहे हैं। तो पदार्थ किसको बोलेंगे? तो कोई भी वस्तु या फिर कोई भी चीज, ठीक है, जो जगह घेरता हो और जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, द्रव्यमान हो, ठीक है, और कुछ ना कुछ जगह घेरता हो, उसका आयतन हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? पदार्थ। जैसे बताइए पदार्थ है कि नहीं? जगह घेरेगा ना इतना के बराबर, कुछ ना कुछ तो वजन होगा, चाहे 1 ग्राम रहे, 2 ग्राम रहे, 2.5 ग्राम रहे, 1.5 ग्राम रहे, कुछ ना कुछ तो जरूर वजन होगा। तो ये क्या है? पदार्थ। ठीक है, हम लोग जगह घेर रहे हैं कि नहीं घेर रहे हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ है। ठीक है, बताओ ये लगा हुआ है, पदार्थ है कि नहीं? तो जो कोई भी जगह घेर, पानी, पानी बताओ पदार्थ है कि नहीं? वो उतना जगह घेरता है, उसका वजन भी है। बताओ हवा पदार्थ है कि नहीं? कोई भी गैस पदार्थ है कि नहीं? क्या वो जगह नहीं घेरता है? गुब्बारा में हवा भरो, इतना जगह घेर लिया कि नहीं घेर लिया? तो जगह घेरा। बताओ उसका वजन होता है कि नहीं होता है? अगर नहीं होता तो हम तौल के थोड़ी गैस लेते हैं, तौल के लेते वजन होता ना है। वो अलग बात है कि उसको एकदम प्रेस करके लिक्विड बना देता है ताकि तनी को टंकी में ज्यादा अटे, ठीक है, तो वजन होता है। तो कोई भी चीज जो जगह घेरता हो उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता हो, आयतन है, उसी को हम क्या बोलेंगे? पदार्थ। अब पदार्थ के प्रकार के होगा? तो पदार्थ की अवस्था होता है 2 गो। पदार्थ की क्या अवस्था? 2 गो अवस्था, प्रकार नहीं बोल रहे हैं, अवस्था बोल रहे हैं। पदार्थ का क्या अवस्था? 2 गो। 2 अवस्था के बारे में देखेंगे। एक तो देखेंगे पदार्थ का भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, और एक और क्या देखेंगे? रासायनिक अवस्था। तो बताओ पदार्थ का कितना अवस्था देखेंगे? के गो? कौन कौन? भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था, ठीक है। तो पदार्थ के 2 अवस्था के बारे में देखेंगे, एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक अवस्था मतलब किसी भी पदार्थ को बाहर से जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाएगा? भौतिक। कि बाहर से देखे में कैसन है, ठीक है, बाहर से कैसा है, कड़ा है, मुलायम है, बाहर जाता है कि नहीं बता है, उड़ जाता है, कैसन है। तो किसी भी चीज को इस पदार्थ में बोल रहे हैं समझने के लिए हल्का सा, कि उसके बारे में अगर बाहर से हम अध्ययन करें तो उसी को क्या बोलेंगे? भौतिक। जैसे इसका देखेंगे, इसका भौतिक अवस्था कैसा है, तो देखेंगे इसे ऐसे छू करके देखेंगे बेलनाकार आकृति का लग रहा है, ऐसे चाप के देखेंगे कड़ा लग रहा है, हार्ड लग रहा है। इसका हल्का सा अगर ऐसे लहरा के देखेंगे तो देखेंगे कि पिघल भी जा रहा है। ऐसे रख के देखेंगे तो देख रहे हैं कि इतना जगह घेर रहा है, ठीक है। तो इसके बाहर में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या हो गया? भौतिक, ठीक है। एक तो होता है कैसा अवस्था? रासायनिक अवस्था। अब देखो पदार्थ का भौतिक अवस्था में भी 3 प्रकार की अवस्था होता है, मेनली कितना? 3। ऐसा अवस्था होता है 4-5 प्रकार के, ठीक है। लेकिन देखो भौतिक अवस्था, एक तो होता है ठोस, क्या होगा? ठोस। और क्या होगा? द्रव्य। और क्या होगा? गैस, ठीक है। और एक होता है प्लाज्मा अवस्था, एक और होता है बोस आइंस्टीन। तो इस के बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे? ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा अवस्था उसको बोलते हैं कि जब किसी को एकदम पूरा एकदम प्योर पिघला दिया जाए, मतलब पिघलाने के बाद भी और हीट दे देंगे। जब भी कोई धातु को एकदम सूर्य के लगभग, सूर्य के तापमान इतना गर्म किया जाता है तो उसका जो अवस्था मिलता है वो प्लाज्मा अवस्था कहलाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ 10th में किसके बारे में पढ़ेंगे? वो कंपटीशन में देखने के लिए मिलेगा, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन। 10th में क्या देखेंगे? ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो पदार्थ की क्या अवस्था? कौन कौन? भौतिक और भौतिक अवस्था भी किस प्रकार के? कौन कौन हो जाएगा? ठोस हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? गैस। आज पदार्थ के बारे में जितना भी जानकारी है पूरा ले लेंगे, ठीक है, जितना भी पदार्थ के बारे में जानकारी है। तो बताओ भौतिक अवस्था किस प्रकार के? कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। रासायनिक अवस्था भी देख ले। तो रासायनिक अवस्था होता है 3 प्रकार के। रासायनिक अवस्था भी देखते हैं किस प्रकार के होता है, देखें। तो एक होता है जिसको बोलते हैं तत्व, क्या बोलेंगे? तत्व। एक होता है जिसको बोलते हैं यौगिक, और एक होता है जिसको बोलते हैं, यौगिक को यहां पे लिखते हैं, यौगिक। एक होता है जिसको क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो बताओ पदार्थ की रासायनिक अवस्था के प्रकार के 3 प्रकार के कौन कौन?
तत्व, यौगिक और मिश्रण। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो हम पदार्थ से चलना स्टार्ट किए किए मतलब पदार्थ के अवस्था कौन कौन? भौतिक अवस्था, रासायनिक। भौतिक अवस्था के प्रकार के? या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस। प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो रासायनिक अवस्था के प्रकार के 3 क्या होगा? या तो तत्व होगा, वो चीज कोई पदार्थ है, अगर उसको रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं तो या तो रासायनिक गुण में वो तत्व होगा, या तो क्या, या कुछ होगा यौगिक होगा, या कुछ होगा मिश्रण होगा, ठीक है। अब देखो तत्व में भी, तत्व का भी 3 प्रकार। तत्व के प्रकार के 3 प्रकार। वो जो तत्व है वो तत्व या तो वो तत्व धातु होगा, ठीक है, वो तो या तो वो तत्व अधातु होगा, या तो वो तत्व क्या होगा, उपधातु होगा, ठीक है। तो तत्व भी के प्रकार के देख लिए 3। अगर वो तत्व मिला है तो या तो तत्व क्या हो जाएगा, धातु, या तो तत्व क्या हो जाएगा, अधातु, या तो तत्व क्या हो जाएगा, उपधातु, ठीक है। अगला सोचो कोई दिक्कत नहीं है कि अवस्था भौतिक और रासायनिक। रासायनिक अवस्था में बताओ क्या क्या हो सकता है? तत्व, यौगिक और मिश्रण। आप मालूम कर लिए कि वो तत्व है। अब बताओ तत्व में भी क्या क्या हो सकता है? चाहे तो धातु, अधातु या फिर उपधातु, ठीक है। यौगिक के रहने देते हैं। उसके बाद है मिश्रण, ठीक है। तो मिश्रण भी 2 प्रकार के हो सकता है। मिश्रण भी कितना? 2। या तो जो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण होगा, या जो मिश्रण है वो विसमांगी मिश्रण होगा, ठीक है। तो अगर रासायनिक अवस्था में देखें तो मिश्रण भी के प्रकार के कौन कौन? या तो समांगी, या तो विसमांगी। अब जो इतना चीज के बारे में देखें, प्रत्येक के बारे में एक एक करके जानकारी हासिल करेंगे, एक एक करके। तो समझ लो कि जो तीसरा चैप्टर है 10th का, वो इसी पे है। किस पे है? पदार्थ पे। यानी कि पदार्थ के बारे में संपूर्ण जानकारी, ठीक है। तो इतना चीज के बारे में हम देख लिए। निकला कहां से था? पदार्थ से। पदार्थ से निकल करके नीचा देखो कितना सारा हो गया, इतना ग्रुप में बट गया, ठीक है। इसको और आगे पढ़ेगा 12th लेवल पे, तो इसमें भी तुमको और प्रकार मिलेगा, ठीक है। लेकिन 10th में उतना गहराई नहीं जाना है। 12th में जब पढ़ेगा तो इसमें भी और प्रकार मिलेगा, इधर भी और प्रकार मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इतना ही जान लो। तो बता पदार्थ की क्या व्यवस्था कौन कौन? रासायनिक अवस्था कौन कौन हो सकता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व में भी कौन कौन हो सकता है? मिश्रण अकेला है, ठीक है। यौगिक में यौगिक अकेला। मिश्रण में भी कौन कौन हो सकता है? समांगी और भौतिक अवस्था में आ जाओ क्या क्या? ठोस, द्रव या गैस। अब एक एक करके सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, करें। तो पहले आ जाओ, यहां से चलना स्टार्ट किए, ठीक है। देखो इसको जानकारी हासिल करना है। वो व्यक्ति था, कौन था? ये रहा, ठीक है। ये कौन है जी? तुम है, नाम बताओ। न्यूटन। न्यूटन नाम है ना? न्यूटन ना, न्यूटना, न्यूटना नाम रख देते हैं, ठीक है। न्यूटन रखेंगे तो फिर वो वैज्ञानिक सोच लेगा कि हमारा बारे में बोल रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटना रख लेते हैं कि रमेश एगो आदमी का न्यूटना नाम था, हम उसी को रख के बताए, ठीक है। ठीक है, तो यहां से चलना स्टार्ट करता है। इसको जानना है पदार्थ के बारे में। इसको किसके बारे में जानना है? पदार्थ के बारे में। तो यहाँ पे जब आया तो उसको पता चला कि पदार्थ का 2 अवस्था मिला, एक मिला भौतिक, एक रासायनिक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आता है इसको केवल अवस्था दिखा 2 गो। अब यहाँ से कंफ्यूज हो गया कि उधर जाए इधर जाए, उधर जाए उधर जाए, किधर जाए, ठीक है। तो एक नजर जब दूर से देखता है तो देखता है उधर बड़ी सा नहीं है, ठीक है। पहले इधर निपटा लेते हैं फिर उधर जाएंगे। तो पहले किसको कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। तो जब यहाँ पे आया भौतिक अवस्था के पास ही आया देखने के लिए कि पदार्थ की क्या अवस्था? भौतिक। तो भौतिक अवस्था में हम क्या जानते हैं? तो भौतिक अवस्था उसको बाहर बाहर से अध्ययन करते हैं, बाहर से दिखने में कैसा है, कितना स्थान घेरा है, कहाँ है, हार्ड है, मुलायम, ये सब। तो जब यहाँ पे आया है भौतिक अवस्था के पास, तो इसको और यहाँ पे जैसे आता है इसको 3 गो रास्ता मिलता है। कौन कौन? एगो ठोस, एगो द्रव, एगो गैस। मतलब पदार्थ से आया था, यहाँ जब भौतिक पे आया तो पता चला कि एकरो 3 गो प्रकार है, ठीक है। तो एकरो में भी सबसे पहले कहाँ जाएगा? ठोस। अब ये आता है ठोस के पास, कहाँ? ठोस। अब इसके बारे में पहले संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। ठोस के बारे में देख ले, ठीक है। ठोस किसको कहते हैं?
तो वैसा पदार्थ, देखो इसको पूरा एक ही में बताने के लिए नहीं, बोर्डवा को यहाँ से हुआ तकला होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहीं तकला है ये। कोई बात नहीं, शॉर्ट में लिखेंगे, तुम लोग समझना। यहाँ पे आ गया, ठोस किसको कहेंगे? ठोस। तो कहीं ना कहीं जो ठोस है वो पदार्थ है कि नहीं? पदार्थ के प्रकार है ना, तो ठोस भी क्या है? एक प्रकार का पदार्थ। जैसे यहाँ पे हम ढेर सारा दर्पण ले लिए, तब यहाँ पे हम हाथ में लिए उत्तल दर्पण, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दर्पण होगा, है ना? समतल दर्पण तो ये भी तो दर्पणे है, और आपतल दर्पण तो ये भी क्या है? दर्पणे है। तो ये जो ठोस है, ठोस भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। सब पदार्थ से ना निकला है। तो हवा भी क्या हो गया? पदार्थ है। पानी भी क्या हो गया? पदार्थ है। कोई ठोस है वो भी चीज क्या है? पदार्थ है। कोई धातु वो भी क्या है? पदार्थ है। तो नीचे जितना भी इसमें लिखे हैं, इसमें बताओ केकर बाल बचा है? आखिर पदार्थ से आया है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ठोस एक प्रकार का पदार्थ है कि नहीं? अब ठोस पदार्थ है, उसे तो हम द्रवो बोलेंगे, पदार्थ है, गैस पदार्थ है, तत्व पदार्थ है, पदार्थ, सब पदार्थ। आखिर कुछ ना कुछ अंतर होगा ना। तो भौतिक अवस्था में ठोस उसको बोलेंगे कि जिसका आकार और आयतन दोनों कुछ ही होता है, निश्चित। तो वैसा पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ ले लो, ठीक है, वैसा पदार्थ अगर उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठोस। आकार का मतलब होता है कि उसका आकृति नहीं बदलेगा। जैसे इसका आकार ऐसा है, बेलन के जैसा, ठीक है, इसको यहां से उठा के यहां रख दो, बताओ क्या इसका आकृति बदला? इसको उठा के गिलास में डाल देंगे, बदलेगा? थालिया में डाल देंगे, बदलेगा? लोटा में डाल देंगे, बताओ क्या इसका कभी आकृति बदलेगा? तो दुनिया का वैसा पदार्थ जिसका आकृति, आकृति, ठीक है, और क्या? आयतन, आयतन दोनों क्या हो? फिक्स, मतलब कभी नहीं बदले। हम लिख देते नहीं बदले, दोनों क्या हो? नहीं बदले। तो जिसका आकार एवं आयतन दोनों नहीं बदलता है उसको क्या बोलते हैं? ठोस। आयतन मतलब होता है कि कितना जगह घेरता है, उसी को बोलते हैं आयतन, ठीक है, कितना जगह घेरता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आयतन। तो बताओ इसको जब यहाँ पे रखें, ठीक है, तो कितना जगह घेरेगा? इतना जगह घेरेगा, घेरेगा। इसी चीज को अगर हम गिलास में डालेंगे तो उसमें भी अपने बराबर का ही जगह घेरेगा, ना कि ज्यादा घेरे लगेगा, ठीक है। इसको अगर थाली में भी डालेंगे तो भी इतना ही जगह घेरेगा। तो बताओ क्या ये अलग अलग स्थिति में अलग अलग जगह घेरता है? नहीं, मतलब इसका जो आयतन है वो क्या है? फिक्स है। आयतन क्या है? फिक्स, चाहे जहां भी निकालो। अगर मान लो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया तो कहीं पे भी रखो उसका आयतन उतना ही सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, ठीक है। चाहे इसको चांद पे ले जाके नापो, पृथ्वी पे नापो, मार्स पे नापो, तारा पे नापो, जहां पे भी नापो, आयतन कुछ रहेगा सेम। चाहे पृथ्वी के ध्रुव पर जाके नापो, चाहे इधर नापो, क्या रहेगा? सेम। तो बताओ जिसका आकार या आयतन कभी ना बदले उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, आकार मतलब समझ में आया किसका बात किए, और आयतन मतलब, ठीक है। द्रव देख लेते हैं, द्रव किसको बोलेंगे? द्रव देख लो, द्रव देखें तो द्रव उसको बोलेंगे जिसका आकार बदल जाता है। आकार क्या हो जाता है? बदल जाता है, लेकिन आयतन क्या बदलेगा? आयतन नहीं बदलेगा। अब तुम लोग सोच के बताओ, दुनिया का वैसा भी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसका आकार बदल जाए और आयतन ना बदले, उसको हम क्या बोलेंगे? द्रव। जैसे एग्जांपल में एक पानी है, तो सोच के बताओ क्या पानी का आकार बदलता है कि नहीं बदलता है? लोटा में डालो कैसा बन जाएगा पानी? गिलास में डालो, क्या इसको डालेंगे लोटा में तो लोटा जैसन बन जाएगा? गिलास में डालेंगे तो गिलास जैसन बन जाएगा? नहीं, मतलब इसका आकार नहीं बदल रहा था, इसलिए क्या हो गया था? ठोस, ठीक है। लेकिन पानी के देखो, हड़िया में डालेंगे किसन बन जाएगा? हड़िया जैसन। थारिया में डालो, थारिया जैसन। गिलास में डालो, गिलास जैसन। मतलब आकार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? क्या उसका आयतन भी बदलेगा? मतलब लोटा में डालेंगे तो 1 लीटर की जगह घेर रहा था, अब उसको बोतल में डालेंगे तो क्या 2.5 लीटर की जगह घेरेगा? कितना लीटर की जगह घेरेगा? 1 ही लीटर के। उसको थाली में डालो कितना की जगह घेरेगा? 1 ही लीटर के, ठीक है। उसको और ले जाके और दूसरे बर्तन में डाल दो तो भी कितना की जगह घेरेगा? 1 लीटर। तो बताओ क्या द्रव का आयतन चेंज होता है? नहीं, आकार। तो जिसका आकार बदल जाए और आयतन ना बदले, यानी कि जिसका आकार निश्चित और आयतन अनिश्चित, सॉरी, जिसका आकार अनिश्चित और आयतन क्या हो? निश्चित, उसे क्या बोलेंगे? द्रव। जैसे एग्जांपल में बताओ तुम लोग, दूध, पानी, तेल, पेट्रोल, डीजल,
इसम क्या है? द्रव्य। आगे चलें। ठीक है, गैस देख लें। इसमें गुण लिखे में काम आएगा, पूछेगा कि ठोस का गुण लिखें, द्रव का गुण लिखें, गैस का गुण लिखें। गैस देख लें। तो गैस उसको बोलते हैं जिसका आकार, जैसे हम तुम लोग की एग्जांपल बताता है कि हवा जो है, हवा वो गैस है। हवा क्या है? गैस। तो बताओ उसका आकार बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है। ठीक है, बताओ आयतन बदलता है कि नहीं? आयतन मतलब कितना जगह घेरेगा। आयतन मतलब जगह घेरेगा। तो बता रहे थे कि ठोस का आयतन नहीं बदलता था। थारी में रखो इतना ही जगह घेरेगा, लोटा में इतना ही जगह घेरेगा, गिलास में इतना ही जगह घेरेगा, जाएगा उतना ही घेरेगा। द्रव का भी बताए थे कि इसका भी आयतन नहीं बदलता है। ठीक है, थालिया में भी 1 लीटर के बराबर जगह, लोटा में भी 1 लीटर के बराबर जगह, गिलास में भी 1 लीटर के बराबर जगह। कोई बोतल में लिखेंगे तो 1 लीटर का अगर पानी है तो 1 लीटर की जगह घेरेगा, ज्यादा नहीं घेरेगा। क्या घेरेगा? ज्यादा नहीं। मतलब इसका भी आयतन नहीं बदलता था। बताओ गैस का आकार बदलता था कि नहीं बदलता था? गैस का आकार बदलता है। बदलता है कि नहीं? बैलून में गैस भर दो, हवा फूक के भरे तो ऐसे गोल हो गया, इसका हल्का से चाप दो, आकार बदला कि नहीं बदला? उसी हवा को एक इस आकृति वाले बैलून में डाल दो तो वैसन बन गया, गोल आकृति वाला में डाल दो तो वैसन बन गया, जैसा आकृति में डालेगा वैसन, हाँ तो वैसन बन जाएगा। ठीक है, तो बताओ गैस का आकार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अब सोच के बताओ आयतन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मतलब क्या वो अलग अलग स्थिति में अलग अलग जगह घेरेगा कि उतना ही जगह घेरेगा? ठीक है, देख लेते हैं, एक प्रयोग करके देखते हैं। हम एक ऐसा बर्तन लेते हैं, ठीक है, और एक ऐसा बर्तन लेते हैं। ये बड़ा बर्तन है, ये छोटा बर्तन है। ठीक है, हल्का सा छोटा। पहले ठोस को डाल के देखते हैं। तो एक ठोस लकड़ी था, लकड़ी, ठीक है, इस लकड़ी को हम इस बर्तन में डालें तो बताओ कितना जगह घेरेगा? अपने इतना ही बराबर, बाकी तो जगह खाली है, उसमें कुछ भरना है तो भर दो, है ना जगह खाली। इसी लकड़ी को अगर हम इसमें डाल देते हैं तब पर भी कितना जगह घेरेगा? अपने बराबर, बाकी जगह जो है जो खाली है। ठीक है, तो क्या इसका आयतन बदल रहा है? नहीं, जितना जगह घेरता था तो वहीं घेर रहा है। ठीक है, अब इसी में हम डालते हैं पानी को। तो हम डालते हैं 1 लीटर पानी, कितना डालते हैं? 1 लीटर। तो आज इसमें जो पानी रहेगा वो 1 लीटर के बराबर जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा? बाकी जगह इतना खाली है अपना, है। इसमें भी डालेंगे तो कितना जगह घेरेगा? 1 लीटर के बराबर, बाकी अपना जगह खाली है, तो इसका भी आयतन नहीं बदल रहा है ना ना। ठीक है, अब हवा भर के देखते हैं। हवा भरे, तो एक छोटा बर्तन में हम हवा फुल भर दिए थे, कहां तक ला? यहाँ तक ला, हवा भर दिए हैं। तो बताओ छोटा बर्तन में जो हवा है वो कितना जगह घेर रहा है? इतना ही जगह घेर रहा है ना। अब इसी हवा को इस बर्तन में भर देते हैं। किस बर्तन में? इस बर्तन में, इसी हवा को इस बर्तन में भर देते हैं। तो बताओ हवा पूरा में फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो बताओ इसमें इतनी सुन में काम चला रहा था, तो जैसी इसको जगह मिला कितना जगह घेर लिया? इतना। तो बताओ इसका आयतन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है, यानी कि अलग अलग स्थिति में अलग अलग जगह घेरता है। एक छोटा सा गुब्बारा में हवा भर दो, इतनी सी गुब्बारा में हवा भरल है, इतनी उसमें एडजस्ट है हवा, है कि नहीं? इतना ही गैस घेर रहा है जगह, लेकिन उसको फोड़ देंगे तो वही हवा कहाँ फैल जाएगा? पूरा रूम में। अब पूरा रूम के बराबर जगह घेर रहा है, घेर रहा है। तो बताओ हवा का यानी गैस का आयतन बदलता है कि नहीं बदलता है? बदल जाता है। स्प्रे, इसीलिए जब स्प्रे मारते हैं तो इतना सा छोटा को डिब्बा में स्प्रे था, यहाँ पे जब मारे, ठीक है, जब इतनी सा स्प्रे यहाँ पे मारे लेकिन पूरा रूम धमके लगा, इसका मतलब क्या हुआ? जो स्प्रे पूरा रूम में फैल गया। इतनी सी जगह घेरा था डिब्बा में, लेकिन अब पूरा रूम के बराबर जगह घेर रहा है, घेर रहा है। ठीक है, तो गैस का आकार और आयतन बताओ क्या दोनों फिक्स होगा? नहीं, आकार भी फिक्स नहीं होगा और आयतन भी फिक्स नहीं होगा। बात समझ में आया दोनों के बारे में? ठीक है, बताओ ठोस किसको बोलेंगे? द्रव, गैस, दोनों। किस पदार्थ का आकार केवल आकार निश्चित होता है? आकार निश्चित होता है, ध्यान से सुनना। वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होगा।
दोनों अनिश्चित होगा। किसका केवल आकार अनिश्चित होता है? द्रव। ठीक है, दोनों निश्चित होगा ठोस, दोनों अनिश्चित होगा गैस। ठीक है, इस ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ने लगेंगे तो आधा क्लास इसी में निकल जाएगा, केवल इतना सारा है। ठीक है, और देखते हैं आगे। देखो, ये मान लो ये कोई ठोस पदार्थ है, क्या है? ठोस। तो जो ठोस पदार्थ है, हमको मालूम है कि जितना भी पदार्थ है छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ रहता है। इसको तोड़ेंगे, इसी से काटेंगे, छोटे छोटे कण निकलेगा। तो ये जो पदार्थ है, जो ठोस बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? छोटा छोटा कणों से मिलकर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? छोटे छोटे कणों से मिलकर। ठीक है, इसी तरह से जो द्रव है, द्रव वो भी छोटे छोटे कण से मिलकर बना होगा। द्रव भी कैसे बना होगा? ये देखो, ये द्रव वाला लेते हैं, तो इसमें भी छोटा छोटा कण होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, गैस वाला लेते हैं, तो बताओ इसमें भी छोटा छोटा कण होगा, होगा? ठीक है, तो चाहे ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, छोटा छोटा कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, लेकिन जो ठोस का जो कण होता है वो काफी नजदीक नजदीक होता है। और जो द्रव का गैस होता है, ठोस की अपेक्षा जो द्रव का कण होता है वो हल्का सा दूर होता है, और जो गैस में है वो बहुत दूर दूर होता है। ठीक है, इसी को उल्टा बोलो, जो ठोस में है कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वो ज्यादा है कि कम? कणों के बीच जो खाली स्थान है वो क्या है? कम। द्रव में कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा ज्यादा, गैस में कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे ज्यादा। क्या बोले? सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे ज्यादा। और इसको जब बोलेंगे तो बोलेंगे ठोस की अपेक्षा ज्यादा। ठीक है, तो बताओ कण पास पास होता है किसमें? ठोस में। ठोस की अपेक्षा दूर होता है, सबसे दूर होता है गैस। ठीक है, कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है, सबसे कम किसमें? ठोस। सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में। ठीक है, और ठोस की अपेक्षा हल्का सा द्रव। ठीक है, अब सोच के बताओ, जब कण पास पास है तो दोनों के बीच आकर्षण बल ज्यादा लगेगा कि कम? जब पास है तो कस के पकड़ ले रहेगा ना, तो ठोस के जो कणों के बीच है, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा कि कम? तो इसमें आकर्षण बल क्या लगता है? इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा, और जो द्रव है उसके कणों के बीच आकर्षण बल कितना लगेगा? तो इसके अपेक्षा हल्का सा कम। और इसमें आकर्षण बल कितना लगेगा? तो बहुत कम। क्रॉस लगाते हैं, क्या लिख देते हैं कम। आकर्षण बल क्या लगेगा? बहुत कम। शुरू से देखना बताओ, ठोस के कण नजदीक नजदीक, द्रव के गैस कण ठोस की अपेक्षा हल्का सा दूर। ठीक है, गैस का कण बहुत दूर दूर होता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। जब ठोस का कण पास पास है, मतलब ठोस के बीच रिक्त स्थान कम, और द्रव में रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा हल्का सा ज्यादा, गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगला भी, क्योंकि कण पास पास है इसलिए ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा। ठीक है, द्रव में आकर्षण बल इससे हल्का सा कम, गैस में आकर्षण बल बहुत कम। अब क्योंकि ठोस में जो है आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है इसका कण पूरा कस के, तो बताओ उसको हटाना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? इसीलिए ठोस क्या होता है? कठोर। इसीलिए ठोस क्या होता है? कठोर, क्योंकि इसका कण बहुत पास पास है, इसका जो कण है आपस में अधिक आकर्षण बल से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ठोस क्या होता है? कठोर होता है। होता द्रव में दूर होता है कि नहीं होता है? इसीलिए जो द्रव है वो कठोर नहीं होता है। क्या द्रव कठोर होता है? नहीं। और जो गैस है इसमें बहुत दूर है, इसमें आकर्षण बल बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए जो गैस है ये और कठोर नहीं। कठोर तो छोड़ो, तो ये भी कठोर नहीं होता है। ठीक है अगला। अब देखो, क्योंकि ठोस का जो कण है आपस में अधिक आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है, तो बताओ ठोस को हटाना मुश्किल है कि नहीं? तो क्या इसको ऐसे करके हम हटा देंगे? ऐसे है, ऐसे हटा देंगे? दीवार को ऐसे करेंगे तो हट जाएगा? काहे नहीं हटेगा? काहे कि ठोस है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे पानी रहता, बताओ उसको ऐसे करते तो हट जाता कि नहीं हटता? भले हल्का सा ताकत लगाया पड़ता, लेकिन वो हट जाता।
हटता कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका जो कण है दूर दूर है, क्योंकि उसका कण दूर दूर है इसलिए कणों के बीच आकर्षण बल कम है, तो आसानी से हटा दिए। अब यही अगर यहाँ पे गैस है तो उसको तो कैसे हटाएंगे जो पता नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे गैस है और ऐसे कर दिए, गैस हट गया यहाँ से, लेकिन क्या हमको अनुभव भी हुआ उतना? तेजी से करेंगे तो तनी सुना अनुभव होगा, तेजी से करो तो हल्का सा अनुभव होता है कि हाथ से कुछ टकराया, मार मत देना चाहिए। तो लगता है कि हाथ से कुछ टकराया, तो क्या टकराया? गैस। गैस के कण बहुत दूर दूर था इसलिए उतना अनुभव नहीं हुआ, आसानी से दम हट गया, एकदम आसानी से। ठीक है, इसलिए ठोस में हमको चलना मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन जैसा है। ठोस में क्या हम चल सकते हैं? क्या है कि इसको कण को मटाइए नहीं पाएंगे। द्रव में चलना हल्का सा मुश्किल है, तैरे पड़ता है, भार पड़ता है कि नहीं? उसको कण जो हल्का सा दूर दूर है, लेकिन गैस का कण बहुत दूर है, उसको आसानी से हम हटा सकते हैं, तो गैस में हम आराम से चल सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो ये हो गया ठोस, द्रव और गैस का गुण। ठीक है, ठोस जो है उसको बहने का प्रवृत्ति नहीं होता। क्या ठोस को रखेंगे तो इसे बह जाएगा, लेकिन द्रव बहेगा कि नहीं बहेगा? द्रव के रखो पसर जाएगा, तो द्रव में बहने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन गैस, गैस तो उड़ जाएगा, तो गैस में उड़ने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो बता ठोस, द्रव, गैस के बारे में संपूर्ण जानकारी देख ली कि नहीं देख ली है? अभी साइड आ जाए। ठीक है, हाँ इस साइड सोच लो, तीनों के खत्म करने में इतना टाइम लगा। इसमें चाहे तो हम और जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलेगा, इतना काम भर हो गया। ठीक है, आ जाओ इधर, आए इधर। रासायनिक अवस्था बताओ कितने प्रकार के? कौन कौन? या तो तत्व होगा, या तो यौगिक होगा, या तो पहले तीनों के बारे में ऊपर ऊपर से जान लेते हैं, जान लें। तो तत्व उसको बोलेंगे, रासायनिक अवस्था से आप देख रहे हैं रासायनिक गुण के आधार पे है, ठीक है, इसके गुण पर आधार नहीं। तत्व उसको बोलेंगे जो सिंगल रहता है, अकेला। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? तत्व, जो अकेला। जैसे पीरियोडिक टेबल में जितना भी देखा होगा, फेरस, निकेल, कोबाल्ट, हाइड्रोजन, सल्फर, नियॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सब देखा है, उसमें सब क्या है? तत्व। तो सब क्या है? अकेला। तो तत्व हमेशा क्या रहेगा? अकेला। हम लिखते हैं Al2SO4, बताओ क्या ये तत्व है? क्या ये अकेला है? केवल हम लिखते हैं Al, तो बताओ अकेला है कि नहीं? क्या है? अल्युमिनियम, बताओ तत्व है कि नहीं? कॉपर, फेरस, सिलिकॉन, नियॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इसमें क्या है? सब तत्व। तो जो अकेला रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? तत्व। जैसे एग्जांपल में देख लिए इतना सारा, एग्जांपल में हम तत्व का क्या देख लिए? मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, फेरस हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, और ये सोना हो गया, इसमें क्या है? तत्व है। ठीक है, और अगर कोई भी दो तत्व या तीन गो तत्व मिल जाए तो क्या बना लेता है? यौगिक। यानी कि तत्वों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? यौगिक। ठीक है, अगर दो गो तीन गो तत्व मिल जाए, दो गो मिले चाहे तीन गो मिले, तो भी क्या बना लेगा? यौगिक बना लेगा। ठीक है, यौगिक। जैसे NaCl क्या है? बताओ इसमें कितने तत्व मिला है? एगो सोडियम, एगो क्लोरीन, तो क्या बन गया? तत्व बन गया। तो बताओ तत्वों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? यौगिक। ठीक है, और दो तीन गो तत्व बनाओ, तत्व मिलाओ और यौगिक बनाओ, तत्व मिलाओ यौगिक बनाओ। जैसे हम पित्तल बनाते हैं, तो पित्तल क्या कोई तत्व है? कहीं भी पूरा पीरियोडिक टेबल में क्या पित्तल के फार्मूला है? जैसे कि सोना के है, जैसे कि चांदी के है, जैसे एल्युमिनियम का है एल, सोना का है यू, क्या कभी पित्तल का भी लिखल देखा है? नहीं। तो पित्तल तत्व नहीं है, दो तीन को मिला करके मिश्रण बना देते हैं, तो पित्तल क्या है? मिश्रण बना देते हैं, तो क्या बन जाता है? मिश्र धातु। ठीक है, तो पित्तल क्या है? मिश्र धातु। ठीक है, तो जब दो गो तत्वों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? यौगिक। यौगिक बन जाएगा। जैसे और देखते हैं, ये क्या है? तत्व मिला है कि नहीं दो तीन को, तो क्या बन गया? यौगिक बन गया। ठीक है अगला, तो तत्वों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? यौगिक। और आगे चलो, और जो सिंगल सिंगल रहेगा उसको क्या बोलेंगे? तत्व। थोड़ा सा मिश्रण देख लो, मिश्रण। तो कोई भी चीज को आपस में मिला देना मिश्रण कहलाएगा, बस सिंपल। आपस में मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? मिश्रण। ठीक है, अब मिश्रण दो प्रकार के, एक तो देख लिए हम कौन सा?
समांगी मिश्रण। एक क्या देख लिए विसमांगी, लास्ट में सबको एक बार करके देख लेंगे। एक तो क्या होगा समांगी, या तो क्या होगा समांगी। ठीक है, समांगी मिश्रण उसको कहते हैं जो पूरी तरह से घुल जाए, जो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। जैसे देखो ऐसा शरबत बनाते हैं तो बताओ क्या इसे देखते हैं तो पता चलता है कि चीनी है, ये नमक है, नींबू का रस है, पूरा घुल गया ना। तो समांगी की भी समांगी, समांगी पूरी तरह से घुल गया। ठीक है, ठीक है। या पानी में नमक घोल दो तो क्या हो गया, समांगी। पानी में ग्लूकोज घोल दो क्या हो गया, समांगी। ठीक है, खिचड़ी जब बना रहे हैं तो दाल और चावल मिला देते हैं तो बताओ क्या समांगी की भी समांगी, बेसमांगी। उसको में दाल दिख रहा है ना कि दाल है ये चावल है। ठीक है, हम बालू बालू और अथी मिला दिए, दाल मिला दिए, बालू चावल मिला दिए, तो बताओ समांगी की भी समांगी। दिखेगा कि बालू है ये चावल है, भी समांगी। ठीक है, अरहर के दाल मसूरी की दाल मिला दिए, समांगी की भी समांगी, भी समांगी। लेकिन उसी को अरहर के दाल और मसूरी के दाल को मिला करके 4 सीटी कुकर में लगा दिए, अब बताओ क्या हो गया हो, अब वो समांगी हो गया। अब तुम नहीं बता पाएगा कि मसूरी वाला है कि अरहर वाला है, दोनों मिक्स हो चुका है एकदम। समझ में आया। तो समांगी मिश्रण भी समांगी मिश्रण में कोई दिक्कत है तो बता, क्या साधारण आंखों से हम समांगी मिश्रण के जो कण होता है उसको हम देख सकते हैं, नहीं, साधारण आंखों से हम नहीं देख सकते। मतलब साधारण आंखों से भी समांगी मिश्रण के कण को देख सकते हैं कि नहीं, और उसको अलग भी कर सकते हैं, या तो उसको हाथ से चुन के करो, ठीक है, या तो उसको छन्ना पत्र से छान के करो, छान के, ठीक है, तो या तो हाथ से चुन के करो, नहीं तो फिर छान के करो। लेकिन तुम शरबत को कितनों छान लो, ठीक है, क्या उसमें चीनी नमक अलग होगा, नहीं। कौन सा है वो, बेसमांगी, सॉरी समांगी, कौन सा है, समांगी। तो समांगी मिश्रण का जो कण होता है, जो कण होता है कण, उसको हम साधारण आंख से, साधारण आंख से देख सकते हैं, नहीं। इसको बताओ साधारण आंख से देख सकते हैं कि नहीं, देख सकते हैं। ठीक है, साधारण आंख से भी दिखाई देगा कि हल्का हल्का ये है, ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल निपट गया। ठीक है, तत्व के बारे में देख लेते हैं। जो सिंगल सिंगल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, तत्व। अब जो सिंगल है या तो धातु होगा, या तो अधातु होगा, या तो क्या होगा, उपधातु। तो अभी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, फिर हम सिंगल सिंगल करके सबको उठाएंगे। धातु को एक बार उठाएंगे, अधातु को उठाएंगे। ठीक है, तो पहले एक बार करके समझ लो। धातु उसको कहते हैं, किसको कहते हैं, धातु किसको कहते हैं, धातु उसको कहते हैं, किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। क्या करता है, त्याग। जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा मतलब धनी व्यक्ति है तो अपना त्याग कर रहा है। आखिर त्याग कौन करेगा, दान कौन देगा, जो धनी व्यक्ति रहेगा। तो बताओ धातु क्या है, धनी व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग। तो चार्ज बताओ धनात्मक या ऋणात्मक, तो इस पे चार्ज कैसा होगा, धनात्मक, क्योंकि धातु क्या है, धनी व्यक्ति, धनी है इसीलिए इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, त्याग, इसलिए इस पे कैसा चार्ज रहेगा, धनात्मक। ठीक है, अब जिस भिखारी को दान दिया है वो कौन लेगा, उपधातु, मारेंगे जा, कौन लेगा, अधातु। तो जो भी दान करता है उसको कौन ले लेता है, अधातु। तो बता क्या अधातु अमीर है, तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है कि ग्रहण, तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। बता धनी आदमी कि गरीब आदमी, प्लस वाला है कि माइनस वाला है, तो आधातु पे चार्ज कैसा होगा, धातु इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, त्याग, और उसको ग्रहण कौन करेगा, अधातु। धातु पे कैसा चार्ज, प्लस, और अधातु पे कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। ठीक है ना। अब बताओ उपधातु क्या करेगा, उपधातु, तो उपधातु दुपटिया है, दोनों लगल से मजा। ठीक है, दुपटिया, जैसे कुछ खेलता होता है क्रिकेट विकेट, दुपटिया रहता है, एक जात पीछे लगा दो उसको, वो दुपटिया है, एरो दोनों से खेलेगा, ओवरो दोनों से खेलेगा। अगर घूस दे दो तनी मनी तो एक दगल से ज्यादा मारेगा, एक दगल से कम मारेगा। नहीं समझ में, जैसे मैच लगा हुआ है 50-50 रुपया पे, कोई दुपटिया उसमें है ऐसा करके बना है, सॉरी ऐसी दुपटिया तो ऐसे रहता है,
कोई दुपट्टिया है तो उसको आराम से साइड में बुला करके, देख 50 के मैच 5 रुपया तोड़, हमने देने से ज्यादा मारी और आउट कर दिए है। नहीं पार्ले जी को 3 वाला भी मिलता है इसे, नहीं छोटा कर दिया उसी को, ठीक है। तो उसको आराम से पढ़ा लिखा देता है, तो क्या करेगा भाई, तो दोनों पट्टी से खेले वाला, लेकिन कभी एक देने से ज्यादा मारेगा, एक देने से आउट करवा देगा, ठीक है। जैसे मान लो कि दूसरा पार्टी में से गेंदा पकड़ ले, आउट कर लेंगे, ऐसे कर रहा है और जल्दी और गिर गई ले आउट। और ऐसे भरदम बोलेगा तो बोलेगा हाथों में बड़ी कैसे चोट लग ली, तो सोई चल ऐसे ना होने ले। तो उपधातु क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी कर सकता है, त्याग भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, ठीक है। इसका स्थिति पर निर्भर करता है कि केकरा साथे है, समझ में आया। किसी के साथे त्याग कर देगा और किसी के साथे ग्रहण कर लेगा, बस समझ में आया। तो उपधातु दुपट्टिया, या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी या तो ग्रहण। सबसे तेज है ये, ठीक है। और देखते हैं धातु और अधातु के बारे में बोलते हैं। दुपट्टिया उसको छोड़ दो, किसके बारे में देखें, धातु और धातु। एग्जाम में भी पूछेगा धातु और अधातु के बारे में, ठीक है। और देखो जो धातु है वो धातु में एक विशेष प्रकार के चमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, देखते हैं धातु के गुण। इसको मिटाते हैं, इसको छोटा करते हैं। पहले एक बार सब देख लो, उसे एक बार लास्ट में सबको एक जैसा करा देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं धातु, यहाँ पे क्या देख लेते हैं, धातु। और यहाँ पे क्या देख लेते हैं, अधातु। देख लें बारी बारी से गुण, धातु के बारे में, अधातु के बारे में। तो देखो जो धातु होता है, धातु उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाया जाता है। धातु कैसा होता है, कठोर। धातु कैसा होता है, कठोर। लोहा बताओ कठोर, एल्युमिनियम बताओ, कॉपर बताओ, फेरस बताओ, इसमें क्या है, धातु। धातु कैसा होगा, कठोर। लेकिन कुछ ऐसा धातु है जिसका पूरा इज्जत बुढ़ा के रख दिया, ठीक है। ऐसा धातु होता तो कठोर है, लेकिन एक दूगो रहता है समाज में जो पूरा नाम बुढ़ा के रख देता है। तो कुछ ऐसा में धातु है जो पूरा धातु समाज की इज्जत बुढ़ा दिया। वो धातु क्या होता है, मुलायम। जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये ऐसा धातु है जो क्या होता है, मुलायम। बैटरी देखा है, बैटरी मोबाइल वाला, उसको में एक जैसे उसको अथी करेगा अंदर से तो प्लास्टिक जैसा निकलता है, चिमकी जैसा, वो लिथियम है। वो क्या है, वो लिथियम है, वो मुलायम रहता है पूरा, वो क्या है, लिथियम। और हवा के संपर्क में आएगा, लहरें लगेगा। तो जैसे बैटरी को खोलेगा ना, वो लहरें लगेगा, ठीक है। हाँ आग पकड़ लेगा। तो बैटरी को कचरे के डब्बा में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि मान लो कोई लेकर उकर ले लिया है, किसी तरह से फट उठ गया, गाड़ी उड़ी चले कैसे, तो आग पकड़ लेगा। हवा के संपर्क में आएगा, क्या पकड़ लेगा, आग, ठीक है। क्रियाशील धातु है, इसमें सब क्या है, क्रियाशील। हवा के संपर्क में आते ही कुछ भी पकड़ लेता है, आग, हवा या पानी हल्का सा मिलेगा। सोडियम भी वही है, हल्का सा हवा या पानी मिलेगा तो क्या पकड़ लेगा, आग, क्योंकि बहुत ही क्रियाशील धातु होता है। क्या सोडियम को हम ऐसे रख सकते हैं, तुरंत क्रिया करेगा, क्या पकड़ लेगा, आग, ठीक है। या हल्का से उस पर पानी छिड़केंगे तो क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, किस चीज में, केरोसिन तेल, ताकि उसमें हवा या नमी ना लगे। और जैसी हवा या नमी लगेगा वो आग पकड़ लेगा, इसलिए उसको केरोसिन तेल में डुबा के रखें। बात समझ में आया। तो ठोस, कठोर की मुलायम, कैसा, ठोस नहीं, धातु कैसा, और वैसा धातु जो पूरा धातु समाज की इज्जत बढ़ा दिया। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम कैसा होता है, मुलायम, जिसको आसान से जैसे सब्जियां काटता है ना, सब्जियां छोड़ो ना, केकवा काटता है, हैप्पी बर्थडे, उसको जैसे काट सकता है। समझ में आया। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम क्या होता है, मुलायम और एकदम अधिक क्रियाशील धातु होता है, सबसे बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु। इसीलिए हवा या नमी के संपर्क में आते ही कोची पकड़ लेगा, आग। वो आग ना पकड़े इसलिए उसको हम कोची में रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो आधातु है, आधातु कैसा होता है, कठोर नहीं होता है, मुलायम भी नहीं कह सकते हैं, उतना मुलायम भी नहीं, कठोर भी नहीं, तो सीधे बोलते हैं कठोर नहीं होता है, कठोर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा आधातु है जो पूरा आधातु समाज की इज्जत बचैले है, ठीक है। जैसे हीरा, हीरा क्या है, आधातु, और सबसे कठोर, कठोर भी होता है एकदम, बहुत कठोर, ठीक है। अब देखो आधातु तो हम बोल दिए कि कठोर नहीं होता है,
लेकिन अपवाद में जो हीरा है वो कैसा होता है, कठोर। अब बताओ पूरा आधातु समाज की इज्जत बचेगी कि नहीं। अगर आधातु और धातु में लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो धातु अधातु को बोलेगा है तो हनी मुलायम होता है, तो हनी में कोई ताकत है, तो बताओ आधातु केरा लाके खड़ी करेगा, हीरा भाई इधर आओ, भीड़ हीरा से आओ। क्या इसमें धातु हीरा से भीड़ पाएगा, नहीं। तो एक ऐसा आधातु जो कठोर होता है, कौन, हीरा, ठीक है। अब देखो फिर धातु अधातु में लड़ाई हुआ, ठीक है, तो धातु क्या बोल रहा है, हमरी साहब कठोर है, बरियार है, बोल रहा है। तो अधातु जैसे बोलेगा क्या, अच्छा सोडियम की भेज नहीं, पोटेशियम की भेज नहीं, लिथियम की भेज, तो देखा कितना बरियार है। और समझ में आया। तो पूरा धातु समाज की इज्जत कौन बुड़ेले है, सोडियम पोटेशियम। और इधर उसका इज्जत कौन बचेले है, हीरा। आगे चले। जो धातु है, जो धातु है वो चमकीला होता है, कैसा होता है, उसको सतह जो है वो चमकीला, जंग लग जाएगा वो अलग बात है, लेकिन ऐसे उसका सतह कैसा दिखा देता है, चमकीला। और जो आधातु का सतह है वो चमकीला नहीं होता है, चमकीला नहीं होता है। लेकिन कोई तो होगा जो इसका इज्जत बचेले होगा। तो कुछ ऐसा आधातु है जो इसका इज्जत बचेले है, जैसे में हीरा, जैसे में आयोडीन, जैसे में ग्रेफाइट, इसमें इसका क्या बचाए है, इज्जत। जैसे ये रहा धातु, इसको से बनाते हैं इसको, ये कौन रहा, ये कौन है, इसका नाम क्या है, धातु, इसका नाम क्या है, आधातु, ठीक है। ये धातु है, ये कौन है, धातु, धातु रे, ये कौन है, आधातु, ठीक है। दोनों में जब लड़ाई हुआ तो इधर से धातु क्या बोलता है, धातु कि मेरा पूरा समाज चमकीला है, क्या है, चमकीला, खूबसूरत, देखने में बढ़िया लगता है, पूरा क्या है, चमकीला। तुम देखो तो तुम चमकीला नहीं है पूरा। आधातु को क्या, आधातु को क्या बोला कि तुम्हारा चेहरा बढ़िया नहीं है, तुम चमकीला, तुम्हारा सतह चमकीला नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। तो आधातु क्या बोलता है कि बुलाओ सबके, क्या बुलाओ, लाओ हीरा के, लाओ आयोडीन के, लाओ ग्रेफाइट के, आगे खड़ी कर, क्योंकि उस का सतह कैसा होता है, चमकीला। तो बताओ जो हीरा है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है, पूरा आधातु समाज की इज्जत बचेले कि नहीं बचेले। तो दोनों में लड़ाई होगा, चमकीला में अगर देखा जाएगा खूबसूरती में, तो आधातु केरा केरा खड़ी करेगा, हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन। समझ में आया। बताओ अगर कठोर में लड़ाई होगा दोनों में, कठोरता में, ठीक है, तो बताओ कठोरता में जब लड़ाई होगा तो आधातु केरा खड़ी करेगा, हीरा के, लड़के दिखाओ। ये सीधा से धातु बोला, धातु बड़ी शान से बोलता है, धातु बड़ी शान से बोलता है कि हम लोग बहुत ही ताकतवर हैं, ठीक है, हम लोग के पास बहुत ताकत है, हम लोग बहुत कठोर हैं। तो जैसे धातु बोलता है, अच्छा तनी भेज तो लिथियम के देख लियो कितना कठोर है, जे भेजो तनी सोडियम के देख लेते हैं कितना कठोर है। हाँ मेरे से भेजते हैं अपन हीरा को, समझ में आया, ठीक है। और आगे देखते हैं। तो जो धातु है, धातु विद्युत का सुचालक होता है, क्या होता है, विद्युत का सुचालक, और उष्मा का भी, यानी धातु में विद्युत और उष्मा दोनों जाएगा। लेकिन अधातु है, क्या विद्युत का सुचालक होता है, नहीं, कैसा होता है, कुचालक, मतलब इससे ना तो उष्मा जा पाएगा और नहीं तो विद्युत। लेकिन कुछ ऐसा भी आधातु है जो पूरा आधातु समाज की इज्जत बचेले, जैसे ग्रेफाइट, हीरा नहीं, जैसे हर बार हीरे आएगा, जैसे कौन, ग्रेफाइट, ठीक है। तो बताओ जब धातु और धातु में लड़ाई झगड़ा होगा, किसके हिसाब से, करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, बल्ब जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे। तो धातु बोलता है हम देखो बल्ब जला देते हैं, तोड़ समाज देख कितना घटिया खराब, एगो बल्ब जला के दिखाओ तो तनी, ठीक है। तो धातु सोचेगा, बोलेगा हमारे ग्रेफाइट भाइयों को बुलाया जाए, चला के दिखा देगा बल्ब। तो बताओ ग्रेफाइट से जाएगा कि नहीं जाएगा, धारा जाएगा। तो एक ऐसा धातु का नाम बताओ जो विद्युत का सुचालक होता है, कौन, ग्रेफाइट। ऐसा धातु का नाम बताओ जो चमकीला होता है, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है। ऐसा धातु का नाम बताओ जो कठोर होता है, हीरा। इसमें इज्जत बचा के रख ले। और आगे देखें, और आगे देखो, ठीक है। जो धातु है वो आघात वर्धनीय होता है, आघात वर्धनीय एवं
तन्य होता है। क्या होता है? आघात वर्धनीय एवं तन्य। इसका मतलब ये हुआ कि धातु को अगर हम पीटेंगे तो पतला पतला चदरा जैसा बन जाएगा, ठीक है, और उसको तीर के तार जैसा बना सकते हैं, ठीक है। क्या धातु होता है आघात वर्धनीय एवं तन्य? क्या इसको पीटेंगे तो पतला चादर बन जाएगा? ये नहीं। क्या इसको खींचेंगे तो तार बन जाएगा? नहीं। तो अधातु जो है आघात वर्धनीय एवं तन्य नहीं होता, इसका इज्जत बचाने वाला कोई नहीं, ठीक है। आगे चलो। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन धातु है जो आघात वर्धनीय और तन्य होता है? कौन? सोना। लगभग 1 ग्राम सोना को हम 2 किलोमीटर तक ला ताड़ बना सकते हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय एवं तन्य कौन? सोना। बताओ धातु विद्युत का कुचालक या सुचालक? सुचालक, ठीक है। कॉपर, चांदी, फेरस, एल्युमिनियम, सबसे ज्यादा चालक कौन? कॉपर, चांदी, फेरस, एल्युमिनियम। चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम चालक किसे माना जाता है? चांदी को, जो कि सिंपली अवेलेबल भी हो जाता है, उससे भी है हाई वाला, लेकिन वो अवेलेबल करना थोड़ा मुश्किल है, तो चांदी को सर्वोत्तम चालक मानते हैं। तो बैटरी उटरी में कहीं कहीं लगा देता है उसको, ठीक है। चाहे तो चांदी लगाएगा, नहीं तो कॉपर लगाएगा, पित्तल लगाएगा, ये सब, ठीक है। और आगे देखते हैं। तो देखो अधातु कठोर होता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा धातु है कि वो भी इज्जत उड़ा दिया। वो कठोर तो बोला कि हम कठोर होते हैं, लेकिन ऐसा धातु है, ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर ही द्रव अवस्था में पानी, मतलब कमरे के ताप पर उसका हालत खराब हो जाता है। बताओ कौन? कौन? ऐसे तो बोलता है हम बड़ी ताकतवर हैं, बोलता है ना ऐसे कि हम बड़ी ताकतवर हैं, लेकिन पारा इज्जत उड़ा के रख दिया। वो कमरे के ताप पे ही कैसा पाया जाता है? द्रव अवस्था में, पानी वाला अवस्था में, एक कुछ ताकत, ठीक है। पारा देखा थर्मामीटर में, तो पारा एक जहरीला पदार्थ है, समझो तो, ठीक है। कभी भी जीभ में या स्किन पर उसको टच नहीं करना, जहरीला है, ठीक है। और जो पारा है वो एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम को पिघला देता है, उसमें छेद कर देता है। अगर पारा को हम रख देंगे एल्युमिनियम के बर्तन में तो क्या कर देगा? धीरे धीरे छेद कर देगा उसको, ठीक है। इसीलिए थर्मामीटर या पारा वाला कोई भी सामान एरोप्लेन में ले जाना मना है। क्यों? गलती से जो पारा फूट गया, थर्मामीटर गलती से पारा नीचे गिर गया, किसी को पता नहीं चला, इतनी को तो ये एक बूंद, वो बड़ी खतरनाक है। पारा नीचे गिर गया, धीरे धीरे उसमें डब्बा में क्या कर देगा? छेद कर देगा, क्योंकि एल्युमिनियम का बना हुआ है। और एक भी जहां छेद हुआ एरोप्लेन में, जहां काम खत्म। है क्या ऊपर ऑक्सीजन है? नहीं। और एरोप्लेन में छेद हो गया तो एरोप्लेन में जितना भी ऑक्सीजन भर के रखा था वो छेद के माध्यम से धीरे धीरे कहाँ निकल जाएगा? बाहर। धीरे धीरे घुटन महसूस होने लगेगा अंदर बैठा हुआ आदमी को, समझ में आया? अंदर हवा ना है, ऊपर मतलब हवा ऑक्सीजन ऐसे खुला ना मिल रहा है हमको कि ले रहे हैं, जैसे नीचे ऊपर तो उतना है नहीं। एयरप्लेन कहाँ उड़ेगा? जैसे बादल है तो इसके ऊपर उड़ता है, तो ऊपर हवा कहाँ से? घुटन महसूस होने लगेगा, समझ में आया? ठीक है। एक ऐसा आधातु भी है, वो भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। बताओ कौन? ब्रोमीन। ये भी कैसा अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में, समझ में आया? ठीक है, बताओ। और ये तो पहले ही देख लिया, धातु इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? त्याग। और धातु क्या करता है? ग्रहण। ठीक है। जो धातु है, धातु अगर इसको अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, तनु अम्ल से, तो धातु तनु अम्ल, जैसे कि दही है, दही में भी कैसा अम्ल पाया जाएगा? तनु अम्ल। पूरा प्योर अम्ल ना होता है, तनु अम्ल, नींबू रस, ये सब तनु अम्ल, ठीक है। तो अगर धातु की अभिक्रिया हम तनु अम्ल से कराते हैं, तनु अम्ल से, ठीक है, तो कोई चीज मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस। क्या आधातु भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? नहीं। तो आधातु जो है तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, और देखो, जो धातु है, धातु, इसका जो ऑक्साइड है वो भस्मीय होगा। कैसा होगा? भस्मीय। इसका ऑक्साइड कैसा होगा? अम्लीय, ठीक है। ऑक्साइड मतलब उसको जब पिघलाते ना है उसका ऑक्साइड, तो धातु का ऑक्साइड कैसा? और धातु का अम्लीय। धातु और धातु फिर से एक बार देख लो। बताओ इलेक्ट्रॉनों का त्याग कौन करेगा? ग्रहण कौन करेगा? धातु कठोर की मुलायम? धातु कठोर, लेकिन इज्जत कौन बुड़ेले है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। आधातु कठोर की मुलायम? मुलायम, लेकिन उसकी इज्जत कौन बचेले है? हीरा। ग्रेफाइट नहीं, बकलोल। सब जगह पे अलग अलग काम है। कठोरता में अगर देखेंगे, कठोरता में तो केवल हीरे बचाएगा। ग्रेफाइट तो इसे कर फुट से टूट जाता है, कौन बचाएगा? हीरा बचाएगा।
ठीक है, चमकीला में देखते हैं, चमकीला में तो धातु की सतह कैसा होता है, चमकीला। और अधातु का चमकीला होता है नहीं, लेकिन कुछ है जो इज्जत बचेले है, कौन कौन, हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन। क्या धातु विद्युत का सुचालक होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है। और अधातु कैसा होता है, कुचालक। लेकिन कुछ है जो इज्जत बचेले है, कौन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक। ठीक है, आधातु दो धातु है, आघात वर्धनीय एवं तन्न होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या धातु आघात वर्धनीय तन्न होगा, नहीं, अधातु नहीं होगा। ठीक है, और देखो धातु तनु अम्ल से विक्रिया करता है, कौन सा गैस देता है, हाइड्रोजन। क्या अधातु तनु अम्ल से विक्रिया करेगा, नहीं। और देखो धातु का ऑक्साइड कैसा होगा, भास्मीय। अधातु का ऑक्साइड कैसा होगा, अम्लीय। इतना देख लिया, इतना में कोई दिक्कत है। ठीक है, वो वैसा धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर ही द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। और वैसा अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, ब्रोमीन। ठीक है, इतना देख लें, शुरू से एक बार पूरा के बारे में देख लें, कोई दिक्कत है, रख लो। लगभग हम आधा चैप्टर निपटा चुके हैं, उसके बाद बंधन पढ़ाना है, बस तीसरा चैप्टर खत्म। अच्छा, धातु की प्राप्ति भी बड़ा चैप्टर है तीसरा ना जी। उसके बाद बंधन पढ़ना है, फिर धातु की प्राप्ति कहाँ से होता है ये पढ़ना है। उसके बाद है अगला कार्बन तथा इसके यौगिक, मतलब एक दिन और चलेगा। देख लो, देखें। ठीक है, बताओ पदार्थ किसको बोलेंगे, चलिए। जगह घेरता हो, द्रव्यमान हो, पदार्थ की व्यवस्था कौन कौन, भौतिक रसायन। भौतिक अवस्था कौन कौन, ठोस, द्रव और है। जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित, दोनों अनिश्चित, गैस। ठीक है, जिसका कण बहुत पास पास होता है, जिसका कण सबसे दूर होता है, गैस। ठीक है, कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होगा, गैस। रिक्त स्थान सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे अधिक आकर्षण बल से जुड़ा हुआ रहेगा, सबसे कम आकर्षण बल से, गैस। ठीक है, क्या ठोस में बहने की प्रवृत्ति पाया जाएगा, नहीं। जिसका आकार अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो, दोनों अनिश्चित, दोनों निश्चित, ठोस। ठीक है, न्यूटन के दिमाग है, ये नहीं था। आगे चलें। आवाज रासायनिक, बताओ रासायनिक अवस्था के प्रकार के, तत्व होगा, यौगिक होगा या मिश्रण। जो सिंगल सिंगल मिलता है उसको क्या बोलते हैं, तत्व। तो पीरियोडिक टेबल में जितना वो सब क्या है, तत्व है। ठीक है, तो सिंगल सिंगल मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, तत्व। तत्व भी के प्रकार के, या तो धातु होगा, अधातु होगा या उपधातु। इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा, उसी को ग्रहण करेगा। और उपधातु दोनों, दुपटिया। ठीक है, फिर से धातु त्याग कर रहा है ना, तो चार्ज कैसा होगा, अधातु पे चार्ज कैसा होगा, माइनस। धातु अम्ल से विक्रिया करेगा, कौन सा गैस, अधातु तनु अम्ल से विक्रिया कर भी नहीं करेगा। धातु का ऑक्साइड बताओ कैसा होता है, भास्मीय। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। ठीक है, धातु के ये जो गुण देखे अभी हम, ये हम देखे रासायनिक के आधार पे। अब देखो भौतिक अवस्था के आधार पे धातु और अधातु में गुण अंतर देखें, तो ये रहा। धातु कैसा होता है, कठोर। इज्जत कौन कौन बुढ़ेले, सोडियम पोटेशियम लिथियम। इसीलिए सोडियम पोटेशियम और लिथियम को हम केरोसिन तेल में क्यों रखते हैं, क्यों, हाँ, क्योंकि वो अधिक क्रियाशील धातु है, हवा और नमी के संपर्क में आते ही जलने लगता है। ठीक है, अधातु कैसा होता है, कठोर नहीं। अब कौन सा धातु है जो कठोर होगा, हीरा। कौन सा धातु है जो मुलायम होगा, कौन, सोडियम पोटेशियम लिथियम। कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में, कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में, ब्रोमीन। ठीक है, कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है, और ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट। कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट है, पेंसिल वाला बुट्टी। ठीक है, कौन सा ऐसा धातु जो कमरे के ताप द्रवावस्था, पारा। ठीक है, कोई ऐसा अधातु के नाम बताओ तुम लोग जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है,
हाँ, अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। हाय रे हाय। क्लोरीन धातु है क्या धातु? क्लोरीन कुछ है धातु मर गया। ऑक्सीजन कुछ है चार्ज देखो ना, क्लोरीन Cl17 दो, 8 तो 10 और 7 17, एगो कम जाता है, एगो कोई से दान लेगा, तो क्लोरीन क्या अधातु गैस अवस्था में है कि नहीं है? ठीक है, अब इधर आते हैं यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? यौगिक। दो तीन को तत्व मिला दे, जैसे H2SO4 क्या है? यौगिक है। HCl क्या है? यौगिक है। दो तीन को तत्व मिला, NaCl क्या है? यौगिक है। ठीक है, मिश्रण के प्रकार के, या तो समांगी या तो विसमांगी। जिसका कण सीधा सीधी देखे और उसको अलग भी कर सकते हैं, विसमांगी। ठीक है, जिसका कण पूरी तरह से घुल जाए, समांगी मिश्रण। क्या समांगी मिश्रण के कण को हम खुली आंखों से देख सकते हैं? खुली आंखों का मतलब हुआ साधारण आंख से, कोई स्कोप स्कोप लगा के नहीं। ठीक है, नहीं देख सकते। विसमांगी के, समांगी के नहीं देख सकते, विसमांगी के देख सकते हैं, समांगी मिश्रण के नहीं देख सकते। ठीक है, तो दिक्कत याद रखला बस, आज के लिए नहीं रहने देते।